हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, पैरामीट्रिक फंक्शन में होता क्या है, यहाँ पे दो फंक्शन होगा, ठीक है। एक होगा x का, ठीक है, जो कि फंक्शन होगा t का एफ ऑफ टी, और एक फंक्शन होगा y का, ठीक है, जो कि होगा g ऑफ टी। मतलब ये जो x फंक्शन है वो भी एक t का फंक्शन है, जो y है वो भी t का फंक्शन है। मतलब यहाँ पर वेरिएबल कौन है, t, ठीक है। x इज ए फंक्शन ऑफ एफ ऑफ टी एंड y इज ए फंक्शन ऑफ g ऑफ टी। तो चलिए अभी हम करते क्या है, हम इसको डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x और इसको भी डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। जब हम इसको डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x तो क्या होगा, x को विथ रेस्पेक्ट टू x से करने से ये हो जाएगा आंसर 1 इक्वल टू एफ ऑफ टी का क्या हो जाएगा आंसर एफ डैश टी, सही है। और क्या होगा dt बाय dx, क्योंकि यहां पर वेरिएबल क्या है t, ठीक है। अभी देखिए, अब इसको डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू वही x के साथ। y को अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू x के साथ तो मैं क्या लिखता हूं dy बाई dx। अब मैंने पहले लेक्चर में देखा होगा, जब मैं y को डेरिवेटिव करता था तो क्या लिखता था dy बाई dx। मतलब मैं अगर y को डेरिवेटिव कर रहा हूं तो मुझे लिखना है d बाई dx। ये है हमारा सिंबल, मतलब ये है डेरिवेटिव का, किसको करेंगे y को, ठीक है। मतलब y इज डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर t इज डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। एफ डैश टी है, मतलब इसको एक बार डेरिवेटिव होगा एफ डैश टी, क्योंकि यहाँ पर चेन रूल गिरेगा, फिर से आएगा dt बाई dx, ठीक है। अभी ये आ गया हमारा dy बाई dx, इसका वही सेम फंडा g डैश टी विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा dt बाई dx, सही है। अभी देखिए, अगर मैं एफ डैश टी को इस तरफ ले आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एफ डैश टी इक्वल टू dt बाई dx, सही है। तो यहां पर एक है dt बाई dx, तो मैं यहां क्या कर सकता हूं, मैं ये dt बाई dx का, ठीक है, जो वैल्यू है यहां पर पुट कर सकता हूं। तो ये क्या बन जाएगा g डैश टी इंटू 1 बाई एफ डैश टी, सही है ना। तो ये हमारा क्या बन गया g डैश टी डिवाइडेड बाय एफ डैश। तो ये आ गया हमारा g डैश टी, ये आ गया एफ डैश टी। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ये g डैश टी क्या है, एफ डैश टी क्या है, इसको मैं साफ कर देता हूं। देखिए g डैश टी है किसका डेरिवेटिव, g का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, इसका है f। मतलब हम फंक्शन लेते किसको, x को फंक्शन लेते f डैश टी, y एक फंक्शन था क्या g डैश टी। तो हमारा आंसर आ गया कि dy बाई dx इक्वल टू g डैश टी डिवाइडेड बाय एफ डैश टी। जी डैश टी क्या है dy बाई dt, यहां पर हमने देखे थे dy बाई dt, और एफ डैश टी क्या है dx बाई dt। मतलब एफ डैश टी है, हम x को डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t के साथ, मतलब इसको अगर हमने डेरिवेटिव करोगे किसके साथ विद रिस्पेक्ट टू t के साथ, तो ये क्या हो जाएगा dx बाई dt इक्वल टू एफ डैश टी, ठीक है। पहले देखिए, पहले क्या था, ये था x का वैल्यू क्या था एफ ऑफ टी था। जब मैं डेरिवेटिव करूंगा x को विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ dx के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू t के साथ, ये बन जाएगा dx बाई dt। ये क्या हो जाएगा एफ डैश टी, हाँ कि नहीं। इसको अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा वही t के रेस्पेक्ट में, क्या बन जाएगा dy बाई dt, जी डैश टी, सही है ना। तो ये जो जी डैश टी एफ डैश टी है, तो ये क्या बन के आ गया dy बाई dt होल डिवाइडेड बाय dx बाई dt, ठीक है। ये कैसे हुआ आपको पता चलेगा, क्योंकि हमारा पहला फंक्शन दिया था क्या x इक्वल एफ ऑफ टी, y इक्वल जी ऑफ टी। मैं x को डेरिवेटिव करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू t के साथ dx बाई dt, एफ टी को डेरिवेटिव करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू t के साथ, तो एफ डैश टी, ठीक है। इसको मैं डेरिवेटिव किया विथ रिस्पेक्ट टू t के साथ,
इसीलिए ये हो गया एफ डैश टी। अगर मैं इसको डेरिवेटिव करता विथ रिस्पेक्ट को एक्स के साथ या वाई के साथ, ये एफ डैश टी होता, पर क्या होता, फिर से चेन रूल गिरता, किसको फिर डेरिवेटिव करता मैं टी को, तो यहाँ पर क्या लिखता डी टी बाई डी एक्स, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखा हूँ, ठीक है। तो ये आ गया हमारा डी एक्स बाई टी इक्वल टू एफ डैश टी। ये वाई को मैं जब डेरिवेटिव किया विथ रिस्पेक्ट टू के साथ, ये हो गया डी वाई बाई डी टी, जी एफ टी हो गया जी टी एस टी। तो नोट कर लीजिए। चलिए फिर एक प्रॉब्लम को पढ़ते हैं, ठीक है। पहला नंबर दिया है, ठीक है। पहला नंबर क्या दिया है, x इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर टी y इक्वल टू 5 tan टी। सही है। तो मुझे क्या करना है, पहले इसको डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी के साथ, इसको डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी के साथ। उसके बाद क्या करना है, हमारा जो फॉर्मूला था उस पर गिरा देना है डी वाई बाई डी एक्स का। क्या फॉर्मूला निकल के आया था, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। सही है। इस फॉर्मूला में हमको इसको गिरा देना है। तो चलिए फिर करते हैं। पहले इसको मैं डेरिवेटिव करूंगा, किसको, इस वन को विथ रिस्पेक्ट टी के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी। ये 4 क्या है, कांस्टेंट। साइन स्क्वायर टी का क्या आ गया, 2 साइन टी। फिर साइन टी का क्या आ गया, कॉस टी। ये हो गया क्या, dx बाई dt। अब क्या करूंगा, इसको डेरिवेटिव करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू टी के साथ, ठीक है। ये आ गया dy बाई dt, 5 तो कांस्टेंट है, tan t का sec स्क्वायर टी। अभी मैं क्या करूंगा, पहले क्या करना है आपको, पहले इस इक्वेशन को डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी के साथ, फिर इसको करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी के साथ। अभी दोनों को लेकर पुट कर देना है इस इक्वेशन में। dy बाई dt हमारा क्या निकल के आया है, 5 sec स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई dx बाई dt क्या निकल के आया है, 4, ये था 2, ठीक है। 4 टू 8 साइन टी इंटू कॉस टी। कॉस टी सही है। तो हमारा आंसर आ गया 5 sec स्क्वायर टी बाई 8 साइन टी इंटू कॉस टी। अगर आप चाहे तो इस कॉस को ऊपर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, मैं नीचे नहीं ले आता हूं, 5 डिवाइडेड बाय, क्योंकि सेक क्या है हमारा 1 बाई कॉस 5 बाई 8 साइन टी कॉस क्यू टी। मिल गया हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। चलिए और एक प्रॉब्लम करते हैं। क्या दिया है, देखें, x दिया है 3t स्क्वायर, x क्या दिया है 3t स्क्वायर माइनस e टू द पावर t, y दिया है 3t प्लस e टू द पावर 2t। तो चलिए पहले मैं इस इक्वेशन 1 को डिवाइड करता हूं, सॉरी डेरिवेटिव करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू टी के साथ, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टी के साथ। तो ये आ गया हमारा dx बाई dt, ये हो गया 60 माइनस वही e टू द पावर टी। अब करता हूं इक्वेशन 2 को डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी के साथ, dy बाई dt, 3t का आंसर क्या होगा, ओनली 3 प्लस e टू द पावर 2t का e टू द पावर 2t इंटू 2, क्योंकि यहां पर चेन रूल करेगा। तो ये आ गया 3 प्लस 2 e टू द पावर 2t। सही है। अब इसको क्या करूंगा, इसको लेकर इसकी जगह सिर्फ मुझे पुट करना है। तो चलिए करते हैं। पहले dy बाई dt क्या है, dy बाई dt 3 प्लस 2 e टू द पावर 2t, 3 प्लस 2 e टू द पावर 2t डिवाइडेड बाय dx बाई dt क्या है 60 माइनस e टू द पावर t। इतना ही आंसर है, ठीक है।
नोट कर लीजिए। तो चलिए और एक प्रॉब्लम करते हैं। देखिए 3 नंबर करते हैं, क्या दिया है। 3 नंबर दिया है x इक्वल टू ई टू द पावर sec 2t y इक्वल टू ई टू द पावर cosec 2t। देखो मुझे अभी वही सेम चीज करना है, इसको भी डेरिवेटिव करना है विथ रेस्पेक्ट टू t के साथ एंड इसको भी डेरिवेटिव करना है विथ रेस्पेक्ट टू t के साथ। पर यहाँ पर ये जैसे दिया है मुझे थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको पहले इन द फॉर्म ऑफ लॉग में कन्वर्ट कर लेता हूं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन हमारा बन जाएगा log x इक्वल टू sec 2t। हमारा जो ये दूसरा इक्वेशन ये बन जाएगा log y इक्वल टू cosec 2t। ठीक है, ये बन गया हमारा log x इक्वल टू sec 2t एंड log y इक्वल टू cosec 2t। अभी मैं उसको डेरिवेटिव करूंगा, पहले इसको डेरिवेटिव करता हूं। ठीक है, इसको जब डेरिवेटिव करूंगा ये क्या होगा, log x को अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा किसके साथ, विथ रिस्पेक्ट टू t के साथ, तो log x हमारा बन जाएगा 1/x इंटू dx by dt। sec 2t हमारा क्या बन जाएगा, sec का क्या है फॉर्म, sec इंटू tan। तो ये बन गया हमारा sec 2t इंटू tan 2t। क्योंकि यहां पर चेन रूल करेगा तो फिर से और क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा पीछे। सही है, फिर इसको करेंगे log y का आंसर क्या आएगा, 1/y dx by dt, ये आएगा dy by dt। cosec 2t क्या है, माइनस cosec 2t इंटू cot 2t, माइनस cosec 2t इंटू cot 2t। जैसे कि आप जो लोग जानते हैं यहाँ पर क्या करेगा, चेन रूल करेगा, तो यहाँ पर और क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सही है, तो अब इसको क्या करेंगे, इसको अभी इसकी जगह पुट कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, यहां पर कर लेता हूं। ठीक है, dy by dt यहां पर क्या है, -2 sec 2t by cot 2t। अगर इस y को मैं इस तरफ ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये y यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन गया हमारा -2y cosec 2t इंटू cot 2t, cosec 2t इंटू cot 2t डिवाइडेड बाय dx by dt, मतलब ये dx by dt x इस तरफ आ जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x sec 2t इंटू tan 2t, tan 2t। ये 2 हमारा हो गया कैंसिल, इसको मैं मिटा देता हूं फिलहाल। तो ये क्या बन गया हमारा, -y cosec 2t इंटू cot 2t होल डिवाइडेड बाय x sec 2t इंटू tan 2t। चलिए नोट कर लीजिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेशन कैसे होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।